बताओ। सही है सर। ससुरा दाल चावल खाने लग गए तुम लोग। इधर देखो VC इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, IXC। आई तुम ला चुके हैं कितना 2.24। XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। तो 2.24 इंटू 1/ओमेगा कितना यार 10,000। और C की वैल्यू तुमको दे रखी है 0.25 10⁻⁶। जब यहाँ से सॉल्व किया तो VC इक्वल टू की वैल्यू आई, VC इक्वल टू आया 99.72 वोल्ट। बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, VC आ गया 99.72। अब देखो VR क्या कहता है, VC VR से बता इक्वल टू दीजिए। होता है, देखो VC इक्वल टू होता है IXC। I तुम ले आए 2.24, XC का मतलब होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा तुमको दे रखा है, C तुमको दे रखा है, तो VC इक्वल टू आ गया 99.72। अब VR लाना है, रेजिस्टेंस के ऊपर कितना वोल्टेज खर्च हुआ। जरा ध्यान से देखना, I कितना आया 2.24 और ये कितना है 30 ओम। तो VR इक्वल टू कितना हुआ 30 जीजा 60 24 दिया 72, तो कितना हुआ 107.2 वोल्ट। लो भाई देखो जरा ध्यान से, VC की वैल्यू कितनी आई, सॉरी, तो VR की वैल्यू कितनी आई, VR की वैल्यू आई 7.48 वोल्ट। VR आया 7.48, VC आया 99.72। जरा दोनों को ऐड करना, VR प्लस VC, तो दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है 107.2 वोल्ट। तुमने सर्किट में 7.48 नहीं आ रहा। क्या चीज, क्या आ रहा है फिर, थोड़ा कम आ 6.72 रहा, आ रहा है। थोड़ा कम आ रहा होगा, क्योंकि जो 7 बुक में करंट की वैल्यू दे रखी है वो 2 पॉइंट, नहीं सर, VR की वैल्यू, तो VR की वैल्यू 6.72 आ रही है। हाँ, क्योंकि जो बुक में करंट की वैल्यू दे रखी है ना वो 2.2493 दे रखी है। जब सबसे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा ज्यादा ही आ जाएगा। अब मैंने खाली 2.24 ले रखा है, 93 छोड़ दिया है मैंने, उसको छोड़ दो। तो मतलब 100 से ज्यादा आया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ इन दोनों का सम 100 से ज्यादा आया। तुमने वोल्टेज दिया है सर्किट में 100 और इन दोनों के ऊपर खर्चा हो रहा है 107, ये कैसे हो जा रहा है बताओ। यही तो सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन का, कि तुमने दिया है 100 वोल्ट और इन दोनों के ऊपर जो वोल्टेज खर्चे का सम आ रहा है वो आ रहा है 107। VR तो ये बहुत कैसे, लगा रहा है। VR की वैल्यू तो 67.2 आ रही है, मल्टीप्लाई करके 2.24 को 30 से। तो करंट की वैल्यू है कितनी, I/Z। 67.2 आ रही है। तो ये 0.224 है। सर इसमें VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का होल स्क्वायर वो नहीं होल रूट E होता है। किसका, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ना वो सब चक्कर में मत लो। ये तो सिंपल ये कह रहे हैं करंट आ रही है 0.2224 0.22493 ऐसे कुछ आ रहा है, 0.224 है, तभी ये आ जाएगा 7.48, 0.22 है, 0.22 है, 0.22 है। ये 0.2 इंटू 30, तो रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज आ गया 7.48, इंडक्ट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज आ गया 99.72। वो वाला फॉर्मूला अगर तुम चाहो, कौन सा नहीं वो नहीं लगाना है, यहाँ पे कह रहा है नॉर्मल इन दोनों का वोल्टेज ऐड कर दो। इन दोनों को वोल्टेज ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका सिग्निफिकेंस बताओ। तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे कह रहा है जो इन दोनों का सम आ रहा है वो आ रहा है 107.2 और तुमने वोल्टेज दिया 100 वोल्ट। ये ज्यादा कैसे हो गया, तो बता सकता है तुमने इससे ज्यादा कैसे हो गया ये बोलो। कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर कर लिया। जाहिर सी बात है, जो कैपेसिटर होता है वो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करता है, वोल्टेज को इकट्ठा करता है। जो फालतू 100 से ऊपर जितना भी हो रहा है वो सब कैपेसिटर का खुद का है। तो जो 7.2 जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, वो कैपेसिटर ने एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कर लिया, फालतू चार्ज अपने ऊपर इकट्ठा कर लिया, उसने वोल्टेज वहां पे एक्स्ट्रा क्रिएट कर रखा है, इसलिए इन दोनों के ऊपर का वोल्टेज मेन वोल्टेज से ज्यादा आ रहा है। ये इसका मतलब है। फिर से बोलना क्यों आ रहा चलिए है? लाइन लिखवा भी दो। लिख लो, लिख लो।
द सम ऑफ वी आर एंड वी सी, जल्दी लिखो, द सम ऑफ वी आर एंड वी सी इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, the sum of VR and VC is more than the source voltage source voltage because capacitor stores some voltage on itself, capacitor stores some voltage on itself, voltage on itself hence there is a change in the result, hence there is a change in the result. सर ये वहाँ लिखना पड़ता है? नहीं, वहां पढ़ देना एक बार, लिख के क्या फायदा है यार, लिखोगे नहीं बेटा, लिखोगे नहीं, थोड़ा सा पूछेगा तो वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है LCR सर्किट है, लो भैया थोड़ा और आगे बढ़ गए हम लोग, LCR सर्किट आ गया, LC और R। LCR सर्किट में तुमसे बोला, ध्यान देना जरा आप, LCR सर्किट में तुमसे बोला L की वैल्यू जो है वो 10 मिली हेनरी है, 10 मिली हेनरी, R की वैल्यू कितनी है 3 ओम है, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, C की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड है, समझो, एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए सोर्स ऑफ 20 साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया, सोर्स कितना दे दिया, T0 साइन ओमेगा टी होता है, तो उसने क्या दे दिया 20 साइन ओमेगा टी, 20 साइन ओमेगा टी दे दिया। बहुत बढ़िया, कैलकुलेट द करंट एम्पलीट्यूड, बहुत बढ़िया। यार ये पूछा क्या है, करंट एम्पलीट्यूड बताओ, तो क्या पूछा है जरा बताना। I0। गलत, बाकी लोग बताओ, करंट एम्पलीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है? हैं सब कहाँ गए? सर I0 ही पूछा है। करंट एम्पलीट्यूड में क्या होता है, करंट एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बड़ी से बड़ी करंट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट, I0 पूछा है। फिर क्या पूछा है, करंट एम्पलीट्यूड एट द फ्रीक्वेंसी 20% लोअर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसी फ्रीक्वेंसी पर करंट बताओ मैक्सिमम, ऐसी फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम बताओ जो 20% कम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। 20% कम है, इसका मतलब कितना परसेंट है, 80% है। तो करंट की वैल्यू बताओ ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जिस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पीक फ्रीक्वेंसी की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की 80% है, बस 20% कम है, तो I0 बताओ। तो सबसे पहले तो तुम F0 निकालो। F0 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये सब बताया था मैंने। F0 का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। F0 इक्वल टू कितना, 1/2 पाई अंडर रूट LC। L कितना 10 मिली और C कितना 1 माइक्रो, तो यहाँ से F0 की वैल्यू आ जाएगी, F0 की वैल्यू आ रही है 10⁴/2 पाई हर्ट्ज। तो तुमको फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, 80% ऑफ F0 चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, 80/100 इंटू 10⁴/2 पाई है। तो फ्रीक्वेंसी तुमको कितनी मिल गई, 8 इंटू 10⁻³ पाई हर्ट्ज। ये वो फ्रीक्वेंसी आ गई जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 20% कम थी। इसी पे तुमको I0 निकालना है, I0।
अब जरा एक बात सोचो, तुम एलसीआर सर्किट पढ़ रहे हो, एलसीआर सर्किट में तुम्हें आई नॉट निकालना है, तो आई नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे? ई नॉट अपॉन आर लिखोगे, एल लिखोगे, सी लिखोगे या जेड लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ? जेड। Z जेड आर के इक्वल हो जाएगा ना क्यों हो रेजोनेंस? जाएगा? रेजोनेंस की बात ही कहाँ कर रहा है? ऐसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है जो रेजोनेंस ना हो। रेजोनेंस से अच्छा हो, रेजोनेंस होता तो जेड इक्वल टू आर हो जाता ना। हाँ ठीक है सर। हाँ, इसलिए रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। जब रेजोनेंस हो ही नहीं रहा तो पूरा पूरा जेड लिख दो। तो इसका मतलब आई नॉट निकालना है तुमको, ई नॉट अपॉन अंडर रूट, जेड की पूरी कहानी तुम जानते ही हो, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसलिए आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट, आर की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर 9, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो भैया आई नॉट इक्वल टू, इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है जो ई नॉट की वैल्यू है वो 20 है, 20 रख दो यहाँ पे, अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर कितना? 9, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा दिया नहीं है तो 2 पाई एफ एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी सर का होल ई नोट कहाँ से है? ई नॉट यहाँ से आया, अच्छा ठीक है सर। ई इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी, कंपेयर कर दो तो ई नॉट इक्वल टू 20 मिल गया। अब जब सब इसको सॉल्व करोगे तुमको सब पता है, एफ पता, एल पता, एफ पता, सी पता, सब पता है। तो यहाँ से जब आई नॉट तुम सॉल्व करके लाओगे 0.443 एम्पियर, वो आंसर आ जाएगा। बात खत्म। तो याद रखना, इसीलिए उसने फ्रीक्वेंसी बदल दी कि रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस से कम फ्रीक्वेंसी है। अगर यही क्वेश्चन कहता रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर बताइए तो जेड की जगह क्या रख देते क्वेश्चन में? आर। आर। क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता। तो आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाता? 20/3, आंसर आ जाता 6.6 एम्पियर। बात खत्म। रेजोनेंस अगर होता तो एक लाइन का आंसर था, रेजोनेंस नहीं है तो 75 लाइन का आंसर है। फालतू की कैलकुलेशन इतनी सारी। आगे बात समझ में क्लियर? yes sir चलो तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना प्लीज, और हम लोग मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस करेंगे थैंक यू एलसीआर सर। चैप्टर में। ओके बच्चे।